मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा आज एक नए विषय के साथ में। वैसे लंबा समय हो गया आपसे बिना मिले हुए, तो लग रहा था आप मिला जाए। तो मित्र, एक तो ये कि ठंड कड़ाके की पड़ने लगी है, जिन लोगों ने गर्म ऊनी कपड़े नहीं निकाले निकाल लें। और जी हाँ, इस वर्ष जैसे बारिश ने तबाही की, गर्मी ने तबाही की, इससे ठंड भी तबाही करेगी। बुध देव वक्री चल रहे हैं इस समय जल तत्व की राशि में, मंगल जल तत्व की राशि में है और गुरु भी जल तत्व की राशि में वक्री है। शनिदेव पहले से ही जल तत्व की राशि में है। इस तरह और सूर्य भी कल 16 तारीख को जल तत्व की राशि में ही आ जाएंगे। तो मित्रों, करीब 4 ग्रह ये जल तत्व की राशि में होंगे, तो संकेत दे रहा है कि ठंड बहुत कड़ाके की पड़ेगी। जल के प्रभाव बढ़ेंगे, कहीं वर्षा के द्वारा, कहीं बर्फबारी के द्वारा और कहीं ठंड के द्वारा जनमानस की त्रासदी हो सकती है। तो मित्रों, आप ये सोच रहे होंगे कि जब भी मैं वैसे कोई लेता हूं तो इस तरह की ही वीडियो बनाता हूं। देखो, मैं आपको आगाह करने के लिए ये सब करता हूं। वैसे मेरा विषय यह है कि 28/11/2025 यानी 28 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। ये अच्छी खबर है कुछ राशियों के लिए, कुछ लोगों के लिए जिन पर शनि की साढ़े शादी चल रही है, और तो उनके लिए शनि की दृष्टि बदल जाएगी मार्गी होने पर, उन्हें त्रास कम हो जाएंगे। दूसरी बात यह, खगोलीय स्तर पे जो आपस में तनातनी बनी हुई है राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसमें कमी आ जाएगी। और बाजार में जो मंदी छाई हुई है उसमें सुधार होगा, लोगों को रोजगार मिलने लगेंगे शनि के मार्गी होने के बाद में। जो गरीब तबका के लोग हैं, मजदूर हैं, जो डेली काम करे खाने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति में सुधार होगा। जैसे रिक्शा पुलर हैं, डेली झाड़ी मजदूर हैं, उनकी स्थिति में सुधार होगा। पर यह ध्यान रखना, गोल्ड पुनः महंगा हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव जो सोने के कारक ग्रह है, गुरु का ही कारक ग्रह धातु सोना और तांबा माना गया है। तो ये 5 दिसंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने के बाद में सोने के रेट फिर बढ़ जाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूं कि पाराशर जी का एक मत है कि जब जब गुरु कर्क राशि में होते हैं, वैसे उनकी वो अपनी उच्च राशि है, तब तक जीव पर संकट होता है और भूखमरी के असर होते हैं। तो मित्रों, वो समय भी आने वाला है कि आपकी जेब में पैसे होंगे पर अन्न नहीं होगा, भूखमरी की हालत होंगे। दूसरी बात यह है कि आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूं कि सरकार तानाशाही हो जाएगी। मंगल के उदय होते ही और गुरु के मिथुन में आते ही सरकार की पॉलिसियां जनहित में नहीं होंगी, महंगाई से लोग त्रास्त करने लगेंगे। तो शनि के मार्गी होने के बाद में रोजगार के साधन नए खुलेंगे, गरीब लोगों का हित होने लगेगा, गरीब लोगों की रोजी रोटी की समस्या हल होगी। दूसरी पर शनि की साढ़े शादी चल रही है, जैसे कुंभ राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, इनकी स्थिति में कुछ सुधार होगा। लेकिन जिन पर शनि की पहली ढैया है और शनि जैसे मार्गी होंगे, जैसे मेष राशि है, उनकी कुछ परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ जाएगी। तो मित्रों, कुछ राशियों को सावधान रहने की जरूरत है कुछ जातकों के लिए, और कुछ संकट सहन कर रहे थे उनके लिए सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। तो मेष राशि और मीन राशि वाले तो सावधान रहे कि उन्हें शनि त्रासदी देगा, और कुंभ राशि वाले आनंद में रहें कि उनके पास को शनि दूसरे घर में छोड़ेगा, तो वो आर्थिक जो परिस्थिति से परेशानी जूझ रहे थे वो संकट उनके दूर होंगे। दूसरे जो लेबर तबका के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, डेली कमा के खाने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति में सुधार होगा, उन्हें रोजगार में लेंगे। लेकिन अन्य व्यापार जगत के लिए जो शनि का मार्गी होना खराब रहेगा, इसलिए ये व्यापार की हालत तो मध्यम वर्ग वाले लोगों के लिए खराब रहेंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं, लेबर तबका के लोग, उनकी स्थिति सुधरेगी, रियल स्थिति में सुधार होगा। बुध के बकरी होने से एक संदेश आता है कि जो लोग निवेश करते हैं उसमें
शेयर मार्केट वगैरह में, वो थोड़ा देख के करें, क्योंकि बुध 28 दिसंबर तक बकरी है। इस बीच में बड़े चढ़ाव उतार आएंगे और हो सकता है कुछ बैंक भी दिवालिया हो जाए। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि वो अपना पैसा सोच समझ के लगाए, कि समय का जो परिवर्तन है वो उन्हें धोखा दे सकता है और उनके भाग्यों से लग सकता है। नमस्कार, पुनः फिर मिलता हूँ एक नए विषय के साथ में। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने विचार मुझे दें। दूसरा, जिन जातकों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, एक सब्सक्राइब और उस पर लाइक करें। एक लाइक तो बनता ही है, तो जिससे, और अगर आपको ठीक लगती है कि वीडियो कुछ मार्गदर्शक है तो ज़्यादा से शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों के लिए ये ज्ञानवर्धक सुविधाजनक बातें घूमें। और फिर अलर्ट करना चाहता हूँ कि हिल एरिया में, समुद्री किनारे, नदियों के किनारे आप भ्रमण के लिए नहीं जाएं, क्योंकि नई साल आ रही है, लोग पहले से प्रोग्राम बना लेते। तो सावधानी के साथ कदम उठाएं, क्योंकि प्रकृति का रूप बदल गया है और भविष्य पुराण के अनुसार जो जनमानस की तबाही है जल के द्वारा है। ये 4 ग्रह जल तत्व की राशि में, इसलिए सावधानी के साथ में अपना से विचार करें। नमस्कार।